यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं सुविधा है। यहाँ मात्र ओनली फॉर 2 टीचर लगे शिक्षा के लिए और स्पोर्ट में कोई सुविधा नहीं स्पोर्ट के लिए भी। और यहाँ अभी तक बिल्डिंग कुछ भी नहीं है और ये मतलब ये आर्ट्स वाली बिल्डिंग उसमें स्थगित कर रखा है और हमारे नए कॉलेज अभी बन रहा है। बोल रहे हैं कि बन रहा है, स्टार्ट हो गया, पर अभी तक मतलब लगता नहीं है कि मतलब वो कब तक कंप्लीट होगा और कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये अहम मुद्दा है। 12 में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे आ जाइए। क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक तो क्या उठाए जाने चाहिए और किसी से उम्मीद है? कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां दावे कर रही हैं। उम्मीद यहाँ के जो कॉलेज से निकले हुए कुछ नेता अभी प्रेजेंट में हमारे विधायक हैं यहाँ से 12 से, इसी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने फिलहाल यहाँ मुझे लगता नहीं कि कॉलेज के लिए कुछ किया हो। बस वादे करते हैं नेता, कॉलेज के लिए कुछ करते नहीं है। बिल्कुल पूर्ण रूप से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पूरे जिले में यही व्यवस्था है। जगह जगह सरकार ने कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पुरानी बिल्डिंगों में जो खंडर बिल्डिंग है और वहाँ पर कॉलेज की व्यवस्थाएं कर रखी है। पूरे किसी कॉलेज में एक लेक्चर आ रहे पूरे कॉलेज के अंदर, और पूरे जिले में कहीं भी पूरे कॉलेजों में प्रिंसिपल की व्यवस्था कहीं भी नहीं है पूरे जिले के अंदर। ये तमाम बहुत अहम कारण है। क्या होना चाहिए छात्रों के लिए? आगे आ जाइए। क्या होना चाहिए छात्रों के लिए? क्योंकि सबसे जरूरी है छात्रों को उस तरीके से मदद करना कि वो आगे बढ़ पाए। और हम बात करते हैं युवाओं की, लेकिन वो बेचारा वहीं का वहीं फंसा हुआ है, कोई मदद नहीं। ये जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इस तरह के पूरे 12 जिले में कम से कम 7 महाविद्यालय हैं। सातों महाविद्यालय की न तो बिल्डिंग है, न उनमें इस महाविद्यालय में 67 पद स्वीकृत हैं। यहाँ पे केवल 17 पद हैं। 17 पदों में भी आधे से ज्यादा नोडल अधिकारी बिठा रखे हैं। ये महाविद्यालय, ये कृषि महाविद्यालय, ये इस महाविद्यालय का हॉस्टल है। हॉस्टल में बच्चे नहीं रह रहे, उस दूसरा महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय चल रहा है। पिछले 5 साल से इस महाविद्यालय में यहाँ की जो नगर परिषद है उसका कब्जा जमा हुआ है। इस पूरे महाविद्यालय पे यहाँ पे पूरी 12 का कचरा पानी भरा रहता था इस महाविद्यालय में। लेकिन अभी जो खड़गे जी की सभा थी उसके लिए इसको साफ किया गया। पिछले 5 साल से इसमें अतिक्रमण हो रहा है। महाविद्यालय में यहाँ पे रात में बच्चों के खेलने की कोई सुविधा नहीं है। क्रिकेट संघ ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। यहाँ पे ये महाविद्यालय के बच्चे हैं, इनको खेलने की कोई सुविधा नहीं है। महाविद्यालय की हालत देखिए आप, बिल्कुल जर्जर हो रहा है। जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। कम से कम यहाँ 7 से 8 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। पूरे जिले के कम से कम 20,000 विद्यार्थी यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं। महाविद्यालय एग्जाम देने आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें एग्जाम देना कहाँ है। उनको तुरंत बताया जाता है आपको उस विद्यालय में जाना है, आपको यहाँ पे पेपर देने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए इस ग्राउंड में रात को कम से कम यहाँ पे शराबी, वो देखिए वो बोतलें पड़ी हुई है। यहाँ पे इस महाविद्यालय की तरफ से कोई सिक्योरिटी गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे रात में महाविद्यालय के बहुत सी चोरियां हो जाती है, लेकिन आज इन उनका पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल मतलब कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे अभी ये इसको चुनाव आयोग ने ले लिया। अब 2 महीने तक इन बच्चों की पढ़ाई बाधित रहेगी। इनको 2 महीने तक कौन पढ़ाएगा? आज दिन तक समझ में नहीं आया। यहाँ के एमएलए, यहाँ का मंत्री जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, उस मंत्री ने पिछले 5 साल में इस महाविद्यालय में आकर देखा नहीं है। इस महाविद्यालय में जब पिछली गवर्नमेंट थी, आज के 5 साल पहले जब गवर्नमेंट थी, वो करोड़ों रुपए लाखों रुपए यहाँ पे बोल के गया। वो करोड़ों रुपए लाखों रुपए में से आज दिन तक 1 रुपया यहाँ पे आया नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।